हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था जो परसेंटेज एरर पे आधारित थे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम बताएंगे सार्थक अंक क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है ना। चलिए देखा जाए सार्थक अंक क्या होते हैं, यानी सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। सार्थक अंक, अगर शाब्दिक अर्थ निकालें तो सार्थक मतलब जो निश्चित हो, यानी जो वैलिड हो, यही कहते हैं आप ना। तो वैसे ही अगर हम मापन में बात करें यूनिट और मेजरमेंट के टॉपिक के अंतर्गत, तो सार्थक अंक की बात करेंगे तो क्या होगा सार्थक अंक। कोई भी माप हम लेते हैं, उस माप में जो वैल्यू निश्चित हो, है ना, उस वैल्यू को हम सार्थक अंक के रिस्पेक्ट में रख सकते हैं। लेकिन कुछ और भी चीजें आती हैं जो इंक्लूड की जाती हैं। तो सार्थक अंक के बारे में सबसे पहले हम डिफिनीशन बताते हैं, है ना। देखिए स्टूडेंट, सार्थक अंक किसे कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि के माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। क्या बताया हमने स्टूडेंट, किसी भी भौतिक राशि के माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। चलिए डिफिनेशन लिख देते हैं सार्थक अंक का। क्या कि किसी भौतिक राशि के माप में, किसी भौतिक राशि के माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक कहते हैं, ठीक है। ये डिफिनीशन हो गया किसका, सार्थक अंक का। सार्थक अंक के डिफिनीशन में हमने क्या बताया, किसी भौतिक राशि के माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों तथा पहले संदिग्ध अंक, यानी पहले डाउटफुल अंक को हम सार्थक अंक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखिए, जैसे में अगर लिया जाए, अगर किसी क्षण की लंबाई को क्या कह दिया जाए 2.54 सेंटीमीटर है, तो अगर इसका हम मेजरमेंट करें, है ना, मेजरमेंट करें तो क्या होगा 2.5, ये दोनों तो फिक्स रहेगा। वेरिएशन जो होगा ये 4 वाले में होता है। कभी 2.54 की जगह 2.55 आ सकता है, इतना सेंटीमीटर। कभी क्या होगा 2.54 की जगह 2.53 आ सकता है, यही वेरिएशन होगा ना। लेकिन स्टार्टिंग के 2 डिजिट ये फिक्स रहेंगे, यानी ये यथार्थ रहेंगे। ये 2 डिजिट जो होंगे ये यथार्थ रहेंगे। मेजरमेंट जब किया जाएगा तो इनमें वेरिएशन नहीं होता है, तो इनमें वेरिएशन नहीं होगा, ये फिक्स वैल्यू आएंगे। इसलिए क्या बोले हमने, किसी भौतिक राशि के माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों, तो जब हमने 3 डिजिट के वैल्यू यानी 2.54 सेंटीमीटर का वैल्यू लिया, तो इसमें देखिए यह दोनों डिजिट क्या है, जब भी मेजरमेंट करेंगे, जब भी हम माप लेंगे, हर कंडीशन में क्या होगा, हर कंडीशन में ये दोनों वैल्यू फिक्स आएंगी। और इस वैल्यू का ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू चेंज होता रहेगा, यानी कभी 4 भी आ सकता है,
2.55 भी आ सकता है, 2.53 भी आ सकता है। लेकिन ये देखिए इन तीनों मेजरमेंट में ये दो यहाँ 2 और 5 का जो वैल्यू है वो नहीं चेंज होगा। जो चेंजिंग होता है वो लास्ट डिजिट वाला, जो इस मेजरमेंट में लास्ट डिजिट है उसी में चेंजिंग हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यह दोनों डिजिट जो है इनको हम बोलेंगे यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंक। यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंक, और इसको क्या बोलेंगे, संदिग्ध अंक। संदिग्ध अंक बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया स्टूडेंट, हमने क्या बताया, किसी भी भौतिक राशि के माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें हमने क्या बताया, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी रॉड की, किसी छड़ की लंबाई 2.54 सेंटीमीटर है, अगर इसका मेजरमेंट किया जाए, इन केस डिफरेंट स्टूडेंट क्या करें, इसको ऑब्जर्व करें, इसका ऑब्जर्वेशन लें, लेंथ को मेजर करें, तो कोई 2.55 मेजर कर सकता है, कोई 2.3 मेजर कर सकता है। इस तरह वेरिएशन जो होगा, ये लास्ट वाला डिजिट जो 4 है इसी में वेरिएशन होगा। तो ये कैसा अंक हो गया, ये संदिग्ध अंक हो गया, यानी ये संदिग्ध है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। लेकिन ये स्टार्टिंग के 2 डिजिट जो हैं ये तो लगातार आएंगे, है ना। तो क्या होगा, लगातार होने की वजह से इनको हम यथार्थता पूर्वक ज्ञात बोलेंगे। और लास्ट डिजिट जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, संदिग्ध अंक। इस तरीके से क्या होगा, इस वैल्यू में, इस ऑब्जर्वेशन में कुल कितने क्या होंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे। स्टार्टिंग के ये दोनों लिए जाएंगे और लास्ट वाला भी लिया जाएगा, यानी कुल मिला के इसमें सार्थक अंकों की संख्या जो होगी वो 3 होगा, है ना। कुल मिला के क्या होगा, इसमें सार्थक अंक की संख्या 3, जिसमें पहले 2 जो है यथार्थता पूर्वक ज्ञात और लास्ट वाला क्या है, संदिग्ध है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया इसका, ये यहाँ पे भी देखिए हमने पूरा क्लियर कर दिया है। तो अगर आप बात करेंगे सार्थक अंक की, तो कैसे हम डिफाइन करेंगे, किसी भौतिक राशि के माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या, अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड क्या बात करेंगे। अगला टॉपिक हम अगर बात करते हैं तो देखिए सार्थक अंक के गुण या विशेषताएं, है ना। सार्थक अंक के गुण या विशेषताएं, सार्थक अंक के गुण या विशेषताएं, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया होगा, आप लिख चुके होंगे इन सब चीजों को, ठीक है। दिख रहा है स्टूडेंट, 1 मिनट हम देख लेते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फिर आगे बताते हैं। दिख रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम एक की चर्चा करेंगे, पहले वाले, इसकी गुण या विशेषताएं क्या होती है। पहली विशेषता देखिए क्या होगा, किसी मापी गई भौतिक राशि में सार्थक अंकों की संख्या क्या करती है, मापक यंत्र के अल्पत मांग पर निर्भर करती है। कैसे स्टूडेंट, देखिए अगर किसी लंबाई को, सबसे पहले मीटर स्केल से मापिए, मान लीजिए मीटर पैमाने से
मीटर पैमाने से, अगर मीटर स्केल से अगर मेजर करते हैं किसी लंबाई को, मान लीजिए 2.5 सेंटीमीटर आया, ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स से मापते हैं। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, परेशान ना होइए, ये इंस्ट्रूमेंट हम आपको लैब में दिखाएंगे। जब प्रैक्टिकल कराएंगे तो प्रैक्टिकल के दौरान वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, इससे मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये चीजें आपको मैं वहां बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे मीटर स्केल से पैमाना लिया जाता है, मेजर किया, वैसे इससे भी मेजर किया जाता है। ये दशमलव के 2 स्थान तक का मेजरमेंट बताता है। तो मान लीजिए इससे मेजर करने पे 2.52 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरीके से स्क्रू गेज, स्क्रू गेज ये भी एक पैमाना होता है, ये भी ऐसे वर्नियर कैलिपर्स के जो, इसको भी मैं बताऊंगा लैब में। देखिए 2.52 सेंटीमीटर, इसके बाद देखिए 2.520 मान लीजिए आ गया सेंटीमीटर, ठीक। तो देखिए एक ही लंबाई को हम क्या किए, 3 मापक यंत्र की सहायता से मेजर किए। एक मीटर स्केल से तो 2.5 सेंटीमीटर, आप जो भी मीटर स्केल से मापते हैं वो डेसिमल के 1 प्लेस तक ही मापते हैं, कभी कहीं कोई लेंथ मेजर करते हैं। वर्नियर कैलिपर से मेजर किया गया डेसिमल के 2 प्लेस तक, और स्क्रू गेज से मेजर किया गया तो यहाँ डेसिमल के 3 प्लेस तक गया, ठीक है ना। तो आप देखिए स्टूडेंट, क्या बता हमने, किसी मापी गई भौतिक राशि में सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करती है। यहाँ पर अगर अल्पतमांक की बात किया जाए, दिख रहा है ना, नीचे दिखेगा, लिखें, ठीक है, दिखेगा, क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे अल्पतमांक की बात करें मापक यंत्र का तो 0.1 होगा, यहाँ पे अल्पतमांक की बात करें तो 0.01 होगा, और यहाँ पे अल्पतमांक की बात करें तो 0.001 होगा, ठीक है ना। फर्स्ट वाले में इसमें सार्थक अंकों की संख्या देखेंगे तो 2 ही प्लेस तक है, तो 2 होगा सार्थक अंकों की संख्या, इसमें 2 हो गया। इसमें क्या हो गया, सार्थक अंकों की संख्या क्या होगा, 3 होगा, और इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, 4 होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सार्थक अंकों की संख्या इसमें निकल जाएगी। देखिए लिस्ट काउंट जितना छोटा हो रहा है, ठीक है ना, सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही अधिक हो रही है, क्लियर है ना। अब इसके बाद देखिए इसकी दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता में हमने नोट्स में बताया कि सार्थक अंकों की संख्या, दूसरी वाले में क्या, सार्थक अंकों की संख्या क्या होगा, दशमलव बिंदु के स्थान पर निर्भर नहीं करता है, या दशमलव बिंदु की सार्थक अंकों की संख्या पर क्या होगा, दशमलव बिंदु की स्थिति क्या बताएं, सार्थक अंकों की संख्या पर दशमलव बिंदु की स्थिति, सार्थक अंकों की संख्या पर दशमलव बिंदु की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता, या पर निर्भर नहीं करता, ऐसे भी लिख सकते, नहीं पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कोई है ऐसे 2.50 ऐसे दे दिया है, 25.0 ऐसे दे दिया है, ये दे दिया ऐसे 2.753 ऐसे दे दिया, या इसी लिख कर 275.3 ऐसे दे दिया है। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, 4 डिजिट है ना। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4, इसमें भी क्या है, सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, 4 होगी। इसमें भी सार्थक अंकों, इसमें अगर देखेंगे सार्थक अंकों की संख्या 3 डिजिट है, यहाँ पे भी सार्थक अंकों की संख्या क्या है, 3 है। देखिए इन दोनों में डेसिमल का इधर उधर स्थान है, लेकिन सार्थक अंकों की संख्या समान है। ऐसे इसमें भी देखिए डेसिमल का प्लेस इधर उधर है, लेकिन सार्थक अंकों की संख्या पर कोई कमी या वृद्धि नहीं होती है, जितने हैं उतने ही रहेंगे। डेसिमल को इधर उधर खिसकाने से क्या होगा, सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये विशेषता हो गई। अब तीसरा पॉइंट देखा जाए
तीसरे पॉइंट को अगर बात किया जाए तो देखिए, किसी भी माप में सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, जितनी अधिक होगी वह माप उतनी ही अधिक शुद्ध होती है। किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या क्या होगा, संख्या जितनी अधिक होगी क्या होगा, वह माप उतनी ही क्या होगी, शुद्ध होगी, उतनी ही शुद्ध होगी। ठीक है, इसको भी क्या करते हैं हम, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। देखिए यहीं पे देख लीजिए, किसी लेंथ को अगर माप रहे हैं तो आप कैसे लेख करते हैं, कितना एक्यूरेट करते हैं, इसी से देख लीजिए। यहां से भी आप देख सकते हैं। देखिए ये 2.5 सेंटीमीटर है, अब उस लेंथ को क्या करें और करीब तक मापा जाए तो क्या होगा, 2.52 ऐसे आ रहा है, यहाँ 2.520 आ रहा है, तो क्या होगा, जितना ही डेसिमल प्लेस अधिक जा रहा है उतने हम उसके करीब वैल्यू माप रहे हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए क्या होगा, कोई भी माप अगर हम मापते हैं उसमें सार्थक अंक जितने अधिक होंगे वह माप उतनी ही अधिक शुद्ध मानी जाती है। ठीक है ना। तो ये तो अंडरस्टूड है, इसको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। चौथा देखिए, चौथा पॉइंट क्या होगा, किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी उस माप में त्रुटि उतनी ही कम होती है। देख लीजिए, किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे उस माप में त्रुटि उतनी ही कम होगी। ठीक है ना। जैसे 2.5 सेंटीमीटर मापा गया, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, 2.52 सेंटीमीटर और 2.520 सेंटीमीटर। ठीक, इसके माप में अगर त्रुटि निकालेंगे, इसके लिए क्या होगा, अल्पत मांग इसके लिए क्या होगा 0.1, इसके लिए 0.01, इसके लिए 0.001, ये हो गया। अब इसमें परसेंटेज एरर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, इसमें लिस्ट काउंट वाला वैल्यू ऊपर लिखते हैं और जो मेन वैल्यू होता है जिसको मेजर किया गया वो नीचे, और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। देखिए क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना परसेंट आएगा, 4% आएगा। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करके देखिएगा। ठीक, अब इसी तरीके से इसको 0.01/2.52 मल्टीप्लाई 100, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन के बाद कितना परसेंट आ जाएगा, देखिए कितना परसेंट आप लाएंगे, लगभग ये आ जाएगा 0.4%। ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 0.4% आएगा। इसी तरीके से अगर इसको लिया जाए थर्ड वाले को 0.001/2.520 मल्टीप्लाई 100, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें 0.04% लगभग आएगा। देखिए इस वाले में सार्थक अंक की संख्या कितनी है, 2, इसमें कितनी है, 3, इसमें कितनी है, 4। ये है, दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, दिख तो रहा है, सारा दिख रहा है। ठीक, देखो इसमें क्या हुआ, इसमें 2 ही सार्थक अंक है ना इस वाले में, तो क्या होगा, इसमें परसेंटेज एरर 4% आया, अधिक है ना इन सबसे। इसमें देखो सार्थक अंक 3 है, तो इसमें परसेंटेज एरर 0.4% आया। इस वाले से कम हुआ कि नहीं, सार्थक अंक बढ़े, परसेंटेज एरर कम हुआ। इस वाले में देखो 4 सार्थक अंक है और परसेंटेज एरर लगभग 0.04% और कम हो गया। यानी सार्थक अंक की संख्या जितनी अधिक आप बढ़ाओगे, परसेंटेज एरर का वैल्यू उतना ही कम होगा। यानी किसी मापे गए राशि में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे उसमें क्या होगा,
परसेंटेज एरर यानी उसमें त्रुटि उतनी ही कम होती है। ओके स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने सार्थक अंक बताया और सार्थक अंक की विशेषताओं के बारे में बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे सार्थक अंकों की पहचान करने के नियम, कैसे सार्थक अंक पहचानते हैं कि किस माप में कितनी सार्थक अंक हैं और उनके लिए क्या नियम होते हैं पहचानने के, कि कितने हम सार्थक अंक बता सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे।